सिट्टा देखें, सिट्टा। हाँ जी। 4 सिट्टों को इकट्ठा करें तो एक सिट्टा बने। हाँ जी है, ये सिट्टा है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ईद मुबारक। आज गला बिल्कुल बंद है, बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। तबीयत रात से बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसी वजह से आज सुबह नमाज़ पढ़ के सोने के बाद उस वक्त उठे हैं जब ईद की नमाज़ होने वाली थी। तो सब भाई हम ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। आज का व्लॉग बड़ा अच्छा बनने वाला है। अब्दुल रज़ाक, फौजी साहब, मोहम्मद इशफाक और हमारे मेहमान भी आए हुए हैं, महमूद भाई। तो चले जी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। ईद नमाज पढ़ने के बाद काफ़ी सारे लोग चले गए थे और यहाँ पे खान साहबान खड़े थे। मैं इनको यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहूँगा। एक तो इनका इत्तेहाद बहुत ज़्यादा है आपस में, और दूसरा ये हमारे मस्जिद की रौनक है। अल्लाह तबारक व तआला इनको खुश व खुर्रम रखे। ईद नमाज़ पढ़ के हम हाशिर होती ही आ रहे हैं। अगला जो स्टेप है वो अब्बू से मिलना है। वो जिस अंदाज से मिलना होता है, रवायती तरीका जो होता है हमारा, उससे मिलना, और वो बड़ा मुश्किल होता है। वो मैं बिल्कुल बता दिया मैंने कि आज जो है पोजीशन थोड़ी सी डाउन है। अबू जी से रवायती तरीका से मिलना इसलिए मुश्किल मैंने कहा है क्योंकि बंदा इकट्ठा सारा साल रहता है तो इस अंदाज से नहीं मिलता जिस अंदाज से बंदा ईद को मिलता है। हमेशा की तरह रवायती सेवियां ईद के बाद मैंने खाई। वैसे सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ईद की नमाज से पहले मीठा खाना है या सेवियां खाना है, लेकिन मैंने बाद में इसलिए खाई है क्योंकि पहले टाइम नहीं बचा था, लेट उठा था, इस वजह से। मैंने अपनी रौनकों फातिमा ज़हरा और ज़ैनब ज़हरा के साथ तस्वीरें बनाई। उसके बाद अबू जी और भाइयों और भतीजे भतीजों के साथ तस्वीर बनाई। उसके बाद अपनी प्यारी सी बेटी ज़ैनब ज़हरा के साथ तस्वीरें बनवाई। अवैस और जैन जो कि आपस में कजन है और मेरे हमसाए, वो मुझे ईद मिलने के लिए सुबह सुबह पहुंच गए। अवैस ने मुझसे पूछा यार आपकी तबीयत क्या हुआ, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डाउन है। मैंने कहा यार रात से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। खैर उनसे मैंने ईद मिली, उनसे हाल वाल किया, उनसे चाय पानी बोतल पिलाई। उसके बाद तो मैं सो ही गया। वो ईद ही क्या है जो सो के ना गुजारी जाए। अभी तसल्ली से नींद की है, पूरी ईद गुजारी है जिस तरह होती है इस तरह गुजरी। ज़ोहर की नमाज का टाइम हो गया, उठे हैं तो नमाज पढ़ने आए हम। तो उसके बाद देखते हैं, अभी तक तो कोई प्लान नहीं बना। अभी देखते हैं, भाई सारे सोए हुए हैं तो प्लान क्या बनता है आज का, चलो देखते हैं। अच्छा, एक वक्त था जब चाँद रात को पूरी रात नींद नहीं आती थी कि सुबह ईद है, और कितना एंजॉय किया करते थे। और फिर एक ऐसा वक्त आया जिसमें हर बंदा ये कहता हुआ नजर आया कि यार ईद तो बच्चों की होती है, हमारी ईद कहाँ है। तो बात भी ऐसे ही थी, जब इंसान बड़ा हो जाता है तो ईद तो फिर बच्चों की होती है। अच्छा, मैं अब देख रहा हूँ कि अब तो बच्चों की नज़र भी नहीं आ रही, कोई ऐसे कोई वक्त आ गया है। खैर वक्त तो नहीं बदला, वक्त तो वैसा का वैसा ही है। हालात बदल गए और हम खुद बदल गए। तो चलो ईद तो ईद है जी। जो माह रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो उनके लिए तो अल्लाह ने ये दिन मुकर्रर किया खुशी का, तो खुशी तो है ही ईद का दिन। मैंने मेडिसिन लेनी थी तो मैं गौसे मेडिकल स्टोर पे पहुंचा, वहाँ इमरान भाई मौजूद थे। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, ईद मुबारक। पहले तो ईद मुबारक जी, तो दूसरा मेरी गलत चेक करना। मेडिसिन दे, खांसी थोड़ी है बस, ये खुश्की की वजह तो खांसी है, ज़्यादा ऊंचा बोला। मेडिसिन लेनी तो बनती है नहीं, वरना यही सूरत हाल, नहीं तो व्लॉग्स वाला मसला बनेगा। और तो शरबत दूध से हाँ ठीक है, शरबत दूध से आ रहे हैं। इस ईद को जैसे छोटी ईद बोला जाता है वैसे ही बिल्कुल छोटी सी थी और छोटा सा दिन था। हम पहुंचे हैं चाचू जी के मिलने के लिए। बड़ा ही प्यारा सा एनवायरनमेंट था। सराय मुहाजिर से आगे हम पहुंच गए। और क्या हाल है, ठीक हो? हाफिज साहब है ना? अच्छा, ये कज़न और इधर आए हैं चाचू के घर। ये चाचू का घर है और ये कज़न का घर है जी, ये वाला। और ये है इनका घर, इन कज़न का घर है। ये सारे कज़न इकट्ठे हुए। आज जरा लेट हो गए हैं, आए चले। सारे बच्चे खेल रहे हैं और गंदम तारीफ करनी चाहिए। और गंदम की क्या तो तारीफ करें, गंदम का खत्म हो माशाल्लाह। इनकी गंदम, ये कज़न है हमारे, इनकी ये गंदम है माशाल्लाह, वो बिल्कुल तैयार है जी। ये मेरे चाचू असलम जी का घर था जो कि मास्टर हैं, टीचर हैं, और ये उनके मेहमान आए हुए थे जो उनके बहुत ही प्यारे दोस्त मोहम्मद इकबाल मास्टर, उनके बेटे थे। उनको ईद मिलने के लिए आए हुए थे और हम भी उनसे मिलने पहुंच गए। उनसे गपशप हुई। इसाक भाई जो है वो बड़ा मजाया सी तबीयत वाले हैं और चाचू जो इनकी बात बड़ा महसूस होते हैं। और ये मेरे साथ जो बैठे थे ये मेरे कजन है, छोटे, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि ये दीनी शख्सियत है, इनका दीन से बड़ा करीबी ताल्लुक है माशाल्लाह से। ये चाचू जी है, ये उम्रे पे जा रहे हैं और इनकी मुबारकबाद के लिए हम आए। वैसे ईद मिलने भी आए, मुबारकबाद पे आए। इसाक क्या कह रहे थे? क्या आज हम इसके चाचू के घर से जा रहे हैं लेकिन भूखे जा रहे हैं, समझे आज हमारा रोजा ही है। कुछ नहीं पूछा जा रहा। ये कज़न है चाचू के बेटे हैं, वो भी और ये भी। और आज वापसी का भी प्रोग्राम बन गया, शाम हो गई है।
ये छोटा सा व्लॉग था, सारा दिन सो के गुजार दिया है। और यहाँ विजिट कर रहे हैं हम, ये खूबसूरत सा इन्वायरमेंट है और ये गंदम है मुकम्मल साइडों पे। गंदम की नई वैरायटी ये न्यू वैरायटी है जी गंदम की, जो उसका कद बहुत ऊंचा है। सिक्का भी बहुत लंबा है। सिट्टा देखे, सिट्टा। हाँ चार जी, सिट्टों को इकट्ठा करें तो एक सिट्टा बने। हाँ सिट्टी जी, है, ये सिट्टा है। ये सिटी है, ये सिट्टा है, ठीक कह रहे हैं। ये नई वैरायटी है गंदम की। का सिट्टा, वो 3 इंच का सिट्टा। अच्छा, भाई देखे इसकी। हाँ इसका कद भी बहुत सारा फर्क है, कद में बहुत ज्यादा फर्क है इसमें। चलो बहरहाल शाम का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया। इसी के साथ व्लॉग को आज का ख़त्म करते हैं। आज का ईद का दिन अच्छा गुजर गया है और कल इंशाल्लाह देखते हैं कैसा गुजरता है। और चाचू जी के घर भी जाना था और उसके बाद कजन्स के भी घर और बाकी फैमिलीज के पास भी जाना था और वहाँ हम पहुंचे रात लेट, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सका। जहाँ पे मैंने व्लॉग खत्म करने का प्रोग्राम बनाया तो फातिमा तुजारा उसको मैंने उठाया हुआ था। उसके बाद मेरी गाड़ी की चाबी थी, मैंने कहा बेटा मुझे गाड़ी की चाबी दो ना, वापसी का प्रोग्राम है। उसके बाद हम वापस चल दिए।